दुरुस के अंदर हाजिर हो रहा है, शैतान आके वसवसा दिलाता है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए नहीं कर रहे हो, अपना एक मकाम बनाने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए, उस्ताद के पास महबूब होने के लिए सब कर रहे हो। एक बंदा तहज्जुद पढ़ता है, उसके पास शैतान आता है, इसी तरीके से वसवसे दिलाता है। एक बंदा नफली रोजे रखता है, उसको वसवसे दिलाता है। अलगरद, जो भी खैर का काम इंसान करता है, शैतान उसके पास इस तरीके से इखलास ना होने का डर दिखाकर उस रास्ते से उसे दूर कर देता है। इसलिए हल क्या है? फिर आसान सा हल है। एक आम कायदा सुन लें, कभी भी खैर का कोई काम आप करने जा रहे हो और आपके दिल के अंदर यह डर पैदा हो गया कि इस काम को करने में मैं मुखलिस नहीं हूं, अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत में शोहरत के लिए, रियाकारी के लिए कर रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसा डर महसूस हो अपने बारे में, तो कभी भी उस खैर के काम को करने से पीछे ना हटे। पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो क्या है कि उस काम को करने से पीछे ना हटे। अगर आप पीछे हट गए तो शैतान कामयाब हो गया। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि उस खैर के काम में आगे बढ़ते रहे, पीछे ना हटे। दूसरा स्टेप यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर इखलास पैदा करे और इसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो अज्र है वो आपका महफूज रहे, उससे आप महरूम ना हो जाएं। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह, दुनिया के अंदर जो चीज मुझे हासिल हो रही है, बज़ाहिर उसकी वजह से मालो दौलत हासिल हो रहा, उसकी वजह से शोहरत मिल रही है, तो ये आखिरत के अंदर महरूमी का सबब ना बने। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे। और तीसरा और अहम आपका स्टेप यह होना चाहिए कि तन्हाई के अंदर जिन अमाल में रियाकारी, शोहरत तलबी का डर बिल्कुल ना के बराबर है, यह है ही नहीं, तो ऐसे कामों को बकसरत करने की कोशिश करें। हर शख्स की जिंदगी के अंदर आता है बहुत सारे ऐसे औकात जिन औकात में रियाकारी का कोई डर नहीं रहता, शोहरत तलबी का कोई डर नहीं रहता। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं किसी दूसरे शहर में हैं, अपने सामने किसी मुहताज को देख रहे हैं, आपने उसकी मदद कर दी, वो बंदा ना आपको पहचानता है ना आप उसे पहचानते हैं। क्या यहाँ डर है कि वो आपकी तारीफ करेगा लोगों के दरमियान? आपको पहचानता ही नहीं है, आप तन्हा हैं, अकेले हैं अपनी गाड़ी के अंदर, अपने रूम के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अगर आप रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों से तौबा करें, कोई देखता है यहाँ पे आके? कोई नहीं देखता। बहुत सारे औकात ऐसे आते हैं जब रियाकारी का कोई डर नहीं रहता। अगर इंसान बकसरत ऐसे अमाल करता है तो शैतान ऐसे शख्स से मायूस हो जाता है, ऐसे शख्स से शैतान मायूस हो जाता है और उसका पीछा छोड़ देता है। इसलिए बकसरत ऐसे काम करने की कोशिश करें जिनमें रियाकारी का शुबहा नहीं है या बहुत कम है रियाकारी का शुबहा।